प्राउडी हैं? बिल्कुल नहीं। लगती तो हैं बहुत ज़्यादा। वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं मगर मैं हूँ बिल्कुल भी नहीं। इस तरह ख़वातीन की तरह खूबरू हो, अगर आप इनको खड़े हुए देखें कि ये नूरा फ़तेह अली से कम नहीं है किसी भी सूरत। मैं लंदन गई हुई हूँ और दुबई की तो बॉन्ड बॉटम है और उम्रा किया हुआ है 2 दफ़ा। उम्रा किया हुआ है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सादत हासिल हो चुकी है। अभी तो आप मुझे 22-23 बरस की लगती हैं। सीरियसली बता दें, हम नहीं रियली आप बिलीव कीजिएगा, ये 24 नहीं 24 आई एम 28। ट्रीटमेंट्स जिस्म पे तो नहीं करवाई, मगर हाँ जो थोड़े बहुत जो हमारे हैं जैसा फेशियल्स हो गए और जो टर्मा फेशियल, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, मतलब वो ट्रीटमेंट्स तो फेस के लिए थोड़े बहुत लगती ही हैं, मगर फिर भी कोई टीके शीके, कोई इंजेक्शंस, कोई चेहरे पे कुछ ऐसा वैसा मैंने अभी तक नहीं करवाया। नशे पटाखे बस एक छोटा सा एक है। मैं जब खाना काबा जब मेरे सामने आ रहा था, जब मैं जा रही थी उसकी तरफ, तो मुझे एक अंदर की जो कैफियत थी ना वो ये थी कि पूरी दुनिया जिधर नमाज पढ़ती है, जिधर मुंह करके नमाज पढ़ती है, और हम भी बचपन से देखते भी आए, पढ़ते भी आए हैं, तो आज वो चीज़ और वो मकाम मेरे आंखों के बिल्कुल सामने होगा। उसकी ख्वाहिश है, आप सेलिब्रिटी हैं, अब उमंगों के ऊपर तो किसी की रोक नहीं लगाई जा सकती। तो अगर वो उसके लिए मालदार होना ही ज़रूरी है या फिर खूबसूरत होना ज़रूरी है? गरीब आदमी यानी कि भूल जाए, आपको भूल जाए, क्योंकि मैं दोनों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ना हो ना कि एक टाइम पे जाके मेरा सिर्फ पैसा खा खा के या दिल भर जाए मेरा उससे, मतलब मैं अगर वो खूबसूरत ना हुआ तो। और अगर अभी भी मौका मिले कि आप अपने जेंडर को चेंज कर सकें, जो हो सकता है दुनिया में पॉसिबल है, तो क्या उसमें कोई इंटरेस्ट रखा है? लें जी, हम वापस आ गए हैं वक्फे के बाद। प्राउडी हैं? बिल्कुल नहीं। लगती तो हैं बहुत ज़्यादा। वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं मगर मैं हूँ बिल्कुल भी नहीं। ये कोई आपकी पर्सनैलिटी का हो रहा है ये मेरे, शायद हो सकता है। कई दफ़ा मैंने देखा है कि आपको इंटरव्यू के दरमियान मुक्के जैसा मुंह बना लिया आपने अचानक ऐसे। रियली? और इतने गौर से देखते हैं, मैं अगले के अंदर खोई हुई होती हूँ, मतलब मैं हूँ ऐसी। नहीं, मैं तो इतना खूबसूरत हूँ कि मेरे अंदर इंसान खो जाता है। मैं शायद ना पता है फेक नहीं बन सकती कि अगर कोई बंदा देख रहा है तो मैं यूँ बैठी रहूँ, मतलब आई कैन नॉट डू दैट। मैं अगला सवाल करा तो मैं खो के उसकी बात सुन रही होती हूँ, फिर मैं जवाब देती हूँ एक मुस्कुराहट के साथ। तो मैं हर वक्त नहीं स्माइल नहीं कर सकती। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप हों ट्रांसजेंडर और आपका जिस्मानी हद्दोखाल इस तरह ख़वातीन की तरह खूबरू हो, अगर आप इनको खड़े हुए देखें कि ये नूरा फ़तेह अली से कम नहीं है किसी भी सूरत, इसमें कोई शुबा नहीं है। डांस में इंटरेस्टेड है? डांस में हाँ बहुत इंटरेस्ट है मेरा। बाय प्रोफेशन करती हैं? बाय प्रोफेशन नहीं करती, मगर करना जब होता है या कभी करना पड़ जाता है तो कर लेती हूँ। जिंदगी का गुजर बसर कैसे होता है? रोजगार, आमदन क्या है और किस तरह है? वो ये है कि मेरी पार्टीज वगैरह होती हैं, कुछ पर्सनल प्राइवेट पार्टीज होती हैं, मैं अरेंज नहीं करती, मतलब लोग अरेंज करते हैं, फिर मुझे उसका वो पे करते हैं। उसका पे करते हैं? अच्छा खासा पे कर देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ठीक पे हो जाता है, यानी कि अमाउंट तो नहीं बताई जा सकती। बिल्कुल ऐसा मैंने पिछले इंटरव्यूज में बताया था कि अमाउंट एग्जैक्ट नहीं बताई थी, मगर चले कुछ बता दें एस्टिमेटली। अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि अल्लाह का करम हो जाता है। बहुत शुक्र है, कोई मुश्किल नहीं पेश आती। कौन कौन से मुल्क में फिर चुके हैं? मैं लंदन गई हुई हूँ और दुबई की तो बॉन्ड बॉटम है और उम्रा किया हुआ है 2 दफ़ा। उम्रा किया हुआ है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सादत हासिल हो चुकी है। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब आगे क्या एम्बिशंस हैं? एम्बिशंस जो है बस वो मैंने बताया आपको कि मैं शादी करनी है? शादी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, ना हो सकती है ना कर सकती। नहीं हो क्यों नहीं सकती? यानी कि हमारे मुल्क में ऐसे लॉ भी नहीं आया अभी तक हमारा ऐसा, और ना ही तो आए। लेकिन एक ऐसा शख्स जो जैसे कि आप जिससे मोहब्बत करती हैं वो आपको अपनी वाइफ तस्लीम कर ले और आप उसे अपना हस्बैंड तस्लीम कर लें, तो कैसे ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? तो तस्लीम कर लेते हैं, मगर अब ऑफिशियली आप कह लें लिखत पढ़त में तो वो नहीं हो सकता ना, मतलब शादी तो अनाउंस भी नहीं कर सकते। अनाउंस भी नहीं कर सकते, मतलब अगर आप बिलो द अंडर द कवर आप कुछ हैं तो आप वो कर सकते हैं शायद, मगर आप कभी भी माशरे को आप ये अभी नहीं दिखा सकते। क्या लगती है आपको? अभी तो आप मुझे 22-23 बरस की लगती हैं। सीरियसली बता दें, हम नहीं रियली आप बिलीव कीजिएगा, ये 24 नहीं 24 आई एम 28 प्लस 28 प्लस गोना बी 29। बड़ा खतरनाक सवाल पूछने लगा हूँ आपसे, जो आपको थोड़ा अभी जब मैं 30 के प्लस हो जाऊंगी ना, फिर मैं अपनी उम्र छुपाऊंगी, फिर उम्र एक्ट्रेस की तरह जो आपको पता है छुपाती। फिर मैं भी कहूँगी मैं 25 साल की हूँ। ये वैसे हमारे यहाँ अजीब ही है कि हमारी 55 साल की एक्ट्रेस भी है ना, वो हीरोइन आती है और वो अचानक ही कहती है कि अम्मी मैंने बीए कर लिया। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा लिखा, उम्र तो पता ही नहीं चलना,
और गुजर जानी है। ऐसे ही है। बड़ा सख्त सवाल है ये। झुर्रियाँ भी चेहरे के ऊपर आ जानी है। मेरी ऑयली स्किन है वैसे, मेरी बहुत अरसे बाद आई। चले एक अरसे के बाद आए। बुढ़ापा शक्ल सूरत और जिसामत के ऊपर जब नज़र आना शुरू हो जाएगा तो कहते हैं ये ट्रांसजेंडर की सबसे बड़ी मौत होती है। इसके लिए जहनी तौर के ऊपर तैयार हैं? तैयार तो हूँ और देख खौफ भी आता है? खौफ नहीं आता क्योंकि बस जो होना है वो होना है, मतलब इसको मैं रोक नहीं सकती। डिले ज़रूर कर सकती हूँ ट्रीटमेंट से, मगर वो तो आना ही आना, एक वक्त में आना ही आना। तैयारी है उसकी? बिल्कुल है। कोई डर खौफ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर यही शख्स जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, हम उसका नाम नहीं पूछेंगे, हाँ, अच्छा नहीं लगता, ये आउट ऑफ मैनर हरकत चली जाती है, ये आपको किसी मोड़ में अकेले छोड़ जाता है? कभी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस? 12 साल हो गए। औलादें छोड़ जाती हैं। ऐसे ही है। ये तो एक बिल्कुल गैर आदमी है, अनजान है। अनजान नहीं है, मतलब 12 साल एक अरसा है ज़िंदगी का। 12 साल में इतनी जजमेंट होगी कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा? जजमेंट तो इंसान पूरी ज़िंदगी लगा ले, किसी के साथ तो नहीं पहचान सकता उसको। नहीं पहचान सकता? नहीं पहचान सकता। तो हो गई है, बस शुक्र है। कुछ ट्रीटमेंट्स भी करवाई अपने लिए? ट्रीटमेंट्स जिस्म पे तो नहीं करवाई, मगर हाँ जो थोड़े बहुत जो हमारे हैं जैसा फेशियल्स हो गए और जो डर्मा फेशियल, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, मतलब वो ट्रीटमेंट्स तो फेस के लिए थोड़े बहुत लगते ही हैं, मगर फिर भी कोई टीके शीके, कोई इंजेक्शंस, कोई चेहरे पे कुछ ऐसा वैसा मैंने अभी तक नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। नहीं, अपनी बॉडी इट्स ऑल नेचुरल। अच्छा, ऑल इट्स ऑल नेचुरल। हाँ जी, ऐसे ये नहीं कि कुदरत की खास आपके ऊपर एक नज़र करम है, बिल्कुल ऐसे। ये करम है। और कैश भी किया इस चीज़ को? कैश हो जाता है, खूबसूरत, मतलब हो जाता है, जिस्मानी साख्त की खतून हो। हाँ, वो पर हो जो देखता है फिर वो हो जाता है कैश। हो जाता है कैश। और आप कर भी लेती हैं कैश? जब होता है तो मैं फिर कर भी लेती हूँ, जब हो रहा होता है तो मुझे फिर करना पड़ता है, मतलब फिर। ये बात ठीक है कि आप पलट के किसी को फ़ोन नहीं करती? बिल्कुल, ये बात हकीकत है। ये गलत बात है मेरी, मुझे पता है। मैं खुद कमेंट्स अपने पढ़ी थी पिछले इंटरव्यू में, तो सबने यही लिखा था कि ये बहुत गलत बात है, मगर है तो मैं झूठ नहीं बोल सकती ना। मतलब अगर आप कहते हैं तो मैं फेक बन के बहुत अच्छाई कर सकती हूँ अपनी, मैं कर नहीं सकती। वो नहीं है, जो है वो सारा है, कुछ वो है, खुल के है, वो खुल के है। वालिदैन के साथ दोबारा मुलाकात या उनके साथ जिंदगी गुजारने का जिंदगी गुजार नहीं सकती एक्चुअली। अब लाइफ में उस मकाम पे हूँ कि अब मैं 10 बजे ना सो सकती हूँ लाइटें ऑफ करके घर वालों के साथ, ना मैं उनके साथ बैठ के 3 वक्त टेबल पे नशे पटाखे भी कर लेती हैं? नशे पटाखे बस एक छोटा सा एक है वो जो हम लोग स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं। स्मोकिंग कर लेते हैं, हाँ बस। नहीं, वो तो आपकी माशाल्लाह सेहत तंदुरुस्ती बताती है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खूबसूरत और हंसता बसता रखे और कामयाब रहें। ज़िंदगी गुजारने के लिए ना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फिनोमेना हो सकता है कि उसके लिए औरत और मर्द होना ज़रूरी है। ज़िंदगी गुजारने के लिए दोस्तों, मुझे तो लिखा की बातों से यही एहसास हो सका है कि इंसान होना बड़ा ज़रूरी है और उसके अंदर वो जज्बात होने बड़े ज़रूरी हैं जो किसी दूसरे इंसान के लिए हो सकते हैं। ज़िंदगी अपने लिए गुजारना चाहती हैं या फिर अक्सर जैसे लोग ऐसे भी हैं, मर्द और औरतें, जो ये सोचते हैं कि यार अपने लिए ज़िंदगी क्या गुजारनी है, ज़िंदगी तो दूसरों के लिए जी जाती है। मेरा ना अभी ये फेज़ नहीं आया अभी तक कि मैं जो है वो दरवेश हो जाऊं, अभी तक वो फेज़ नहीं आया। अभी तक वो फेज़ नहीं आया। अच्छा, जब बतौर ट्रांसजेंडर रसूल खुदा के रोज़े के ऊपर आप गईं और वो बड़ी ख़ास मोमेंट्स होती हैं, क्या फीलिंग्स थी? बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग थी कि मैं जब खाना काबा जब मेरे सामने आ रहा था, जब मैं जा रही थी उसकी तरफ, तो मुझे एक अंदर की कैफियत थी ना, वो ये थी कि पूरी दुनिया जिधर नमाज़ पढ़ती है, जिधर मुंह करके नमाज़ पढ़ती है, और हम भी बचपन से देखते भी आए, पढ़ते भी आए हैं, तो आज वो चीज़ और वो मकाम मेरे आंखों के बिल्कुल सामने होगा। और मेरे हाथ अभी भी मेरे खैर कांप रहे हैं बात करते हुए वो। और फिर मैंने सुना था कि जो पहली नज़र में आपको जो दुआ मांगो वो क्या मांगा, वो मैं नहीं बता सकती मगर वो मैंने दुआ मांगी। अच्छा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी हुई, दुआ पूरी भी हुई कि मैं नीचे ही सड़क में वॉक कर रही थी और आंखें नीचे थी। मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा देखूंगी। दौलत मांगी होगी और बहुत ज़्यादा मांगी होगी, इसी तरह का शायद कुछ मांगा। पैसे जोड़े भी हैं कि सारे खाली है? जोड़ भी रही हूँ और खा भी रही हूँ। कोई मर्द आपके करीब आना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, आप सेलिब्रिटी हैं, अब उमंगों के ऊपर तो किसी की रोक नहीं लगाई जा सकती, तो अगर वो उसके लिए मालदार होना ही ज़रूरी है या फिर खूबसूरत होना ज़रूरी है? दोनों। दोनों? दोनों। ये मस्ट है? मस्ट है।
गरीब आदमी यानी कि अब भूल जाए आपको? भूल जाए, क्योंकि मैं दोनों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ना हो ना कि एक टाइम पे जाके मेरा सिर्फ पैसा खा खा के या दिल भर जाए मेरा उससे, मतलब मैं अगर वो खूबसूरत ना हुआ तो ये बड़ी आप बड़ी रियलिस्टिक बातें करती हैं, कोई भी रखती नहीं है भाव भरम। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको मौका मिले कि आप कोई ऐसे हुकूमती ओहदे के ऊपर बैठ जाएं दुबई में या पाकिस्तान में कि जिसमें आपके पास इख्तियार भी हो, आप जो चाहें करना भी चाहें वो कर जाएं, तो अपनी ज़ात के लिए करेंगी कि लोगों के लिए? पहले अपना देखूंगी कि मेरे में क्या चीज़ कमी है ज़िंदगी में, या क्या किस चीज़ की ज़रूरियात है मेरे लिए, तो वो मैं अपने आप को पहले रख के फर्स्ट पे प्रायोरिटी पे, फिर मैं दूसरों को भी देखूंगी दूसरों और को अगर भी। अभी भी मौका मिले कि आप अपने जेंडर को चेंज कर सकें, जो हो सकता है दुनिया में पॉसिबल है, तो क्या उसमें कोई इंटरेस्ट रखा है? कोई थोड़ा बहुत कोई दिलचस्पी? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे फ्यूचर में? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, यानी कि नेचर के साथ हाथ नहीं करवा? नहीं कर सकती। ये फैसला कर लिया? ये फैसला है, बिल्कुल फैसला है। चाहे ज़िंदगी जितनी मर्जी भयानक आगे क्यों ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ऑडियंस सामने बैठी हुई है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। थैंक यू। आपको आजकल प्रोग्राम्स में भी देख रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को और यहाँ के पाकिस्तान की कम्युनिटी को क्या कहेंगे? बस ये कहूँगी ये प्लीज़ अपने लाइफ में ट्रांसजेंडर्स को लेके कि उनको एक्सेप्टेंस में रखा करें और उनके साथ कभी भी आप लोग हार्श ना बोला करें, बिकॉज़ वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप लोगों की सोच है। अगर आप लोगों एक दिन आपको उनके दिल मतलब उनके दिल जैसा आप लोग गुजारना चाहेंगे ना, तो आपको लग पता जाएगा कि आपने किस कदर उनको हर्ट किया है और कितना आपने उनको तंग किया हुआ है। कांटों की सेज है जिसके ऊपर सारी ज़िंदगी ये ट्रांसजेंडर चलते हैं। ये हंसते मुस्कुराते चेहरे या फिर ये दौलत से भरे हुए लोग भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक जो दुनियावी कमी है उससे सारी ज़िंदगी महरूम रहते हैं। उसके साथ सारी महरूमी को साथ रख के जीना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ बातें हैं, कह देना बड़ा आसान है, लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं। इनके जनाज़ों के ऊपर भी बातें होती हैं, इनके रहन सहन के ऊपर भी बातें होती हैं, इनके पहनावे के ऊपर भी बातें होती हैं। आप यकीन जानिएगा कि अगर आप एक अच्छा एहसास रखें तो ये एक ट्रांसजेंडर का हाथ है, और इस ट्रांसजेंडर के हाथ को अपने हाथ में लेकर के आप कम से कम कुछ नहीं तो उससे दिल से ये ज़रूर रहदो पैमा कीजिए और ये कह दीजिए कि लिका तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन दोशीज़ा हो, और ये मुझे कह लो कि एक इनाम है कि मैं चंद लम्हे तुम्हारे साथ गुजार सका हूँ। और मेरा ख़्याल है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। कमियां तो हमारी ज़िंदगी में है, जो हम आप जैसे लोगों से दूर रहते हैं। आप में तो वो सारी बातें हैं जो हम हसरत करते हैं कि किसी शख्स में हो। तो ज़िंदगी में इस तरह के एक्सप्लेन कर देना बड़ा ज़रूरी है। आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाजा सरा मिले तो उसको गले से ज़रूर लगाइएगा, उसके माथे के ऊपर चूमिएगा और उससे ये एहसास ठहराइएगा कि खुदा की कसम मैं मुकम्मल तौर पे तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ मर्द हूँ और पहले मैं इंसान हूँ। बतौर इंसान मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजरेगी। आज की ट्रू स्टोरी में आपको अलीका की कौन सी बातें अच्छी लगीं, कौन सी बुरी लगीं, कौन सी बातें आपको फैसिनेट कर गईं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें मज़ीद बदलाव लाया जा सकता है, ये ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।